नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पास में आने वाला है। 13 अगस्त को आपका बीईओ का एग्ज़ाम है। इसके बाद यूपी पीसीएस एआरओ आरओ का एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर यूपी पीसीएस का प्री है अक्टूबर में। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी सीरीज़ चालू करने की इस बार फिर कोशिश की है। आप लोगों का समर्थन रहा तो बहुत अच्छे तरीक़ा से चलेगा। ये सीरीज होंगी कि जो मैं वीडियो दूंगा उसमें से फिक्स नंबर होंगे कि ये क्वेश्चन इतने नंबर आने हैं। जैसे अब ये वीडियो जो बन रहा है इसमें आपको एक प्रश्न मिनिमम मिलेगा, 2 प्रश्न कम से कम, 2 प्रश्न भी मिल सकता है लेकिन एक तो फिक्स मिलेगा। ये है एग्रीकल्चर डाटा 19-20 के लिए, और इसको आपको एक बार देख के जाना है। एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना है, बस ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करनी, ना किसी और भी न्यूज़पेपर व जो है और किसी मैगजीन्स के बारे में को देखना है। इसके लिए केवल इतना ही देख लेंगे तो इससे क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में 1 नंबर पे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आम में 1 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश अमरूद में 1 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश मटर में 1 नंबर पे है, गेहूं में 1 नंबर पे है, टोटल जो है आपके फूड ग्रेन्स के उत्पादन में नंबर 1 पे है, मशरूम में नंबर 1 पे है, आंवला में नंबर 1 पे है, गन्ना का क्षेत्रफल के आधार पे भी और उत्पादन के आधार पर भी 1 है, चीनी में 1 नंबर पे है, बागबानी फसलों में भी 1 नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और आपको ध्यान रखना है कि चावल में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है और फल उत्पादन में भी तीसरे नंबर पे है। आगे हम देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। मूंगफली कहाँ होता है? गुजरात में। भिंडी का गुजरात है और जीरा का गुजरात है। जो बीन्स या फलियाँ होती हैं उनका भी गुजरात है। तो गुजरात भी आप देख लिए कि गुजरात कौन कौन से चीज़ों में नंबर 1 पे है। कपास, मूंगफली, भिंडी, जीरा, बीन्स, इनमें 1 नंबर पे है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, 2016 और 17 में भी आया था, कोकोआ के उत्पादन पे टॉप पे है आंध्र प्रदेश, कॉफ़ी के उत्पादन में टॉप पे है कर्नाटक। ठीक है, यहीं पे इसको कवर करा दिया। अब देख लेते हैं कर्नाटक फिर से एक बार। कर्नाटक किस किस चीज़ों में है? अगर सुपारी के उत्पादन में टॉप पे पूछा जाए तो कर्नाटक है। शिमला मिर्च के उत्पादन में पूछा जाए तो कर्नाटक है। सूरजमुखी के उत्पादन में अगर पूछा जाए तब भी कर्नाटक है। मक्का, इमली, हरा मिर्च और रेशम, इन सभी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अगर आपके पड़ोसी राज्य एमपी की बात करी जाए तो एमपी किस किस चीज़ों में नंबर 1 पे है? एमपी सोयाबीन में नंबर 1 पे है, एमपी तिलहन में नंबर 1 पे है, एमपी मसालों में नंबर 1 पे है, एमपी चने में नंबर 1 पे है, एमपी आपके सूखे धनिया में भी नंबर 1 पे है। तो ये मसालों वाला रिकॉर्ड अभी बना हुआ है। आपको याद रखना है कि मसालों के उत्पादन में सबसे जो है बड़ा राज्य अभी इस समय जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे नंबर 1 राज्य है आपका एमपी। ठीक, आगे देखते हैं। गाजर और खीरा के उत्पादन में कौन सबसे 1 पे है? तो वो हरियाणा है। ठीक है, और लौकी के उत्पादन में बिहार 1 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो टमाटर, केला, पपीता और सूखा मिर्च, इन तीनों में भी 1 नंबर पे। हरी मिर्च पे कौन है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश आपका किस किस चीज़ में नंबर 1 पे है? टमाटर, केला, पपीता और सूखा मिर्च। ठीक है, सूखा मिर्च और हरा मिर्च में अंतर होता है, तो ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हरे मिर्च अगर लिखे होंगे तो आपको कर्नाटक मार्क करना पड़ेगा, और सूखे मिर्च अगर लिखे होंगे तो आंध्र प्रदेश मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद अगले कृषिगत उत्पादन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, रेशम के उत्पादन पे टॉप पे कौन सा कंट्री है? तो वो होगा आपका, रेशम के उत्पादन पे टॉप पे होगा चाइना, फिर भारत होगा, फिर उज्बेकिस्तान होगा। ठीक है, तो चाइना, भारत, उज्बेकिस्तान रेशम के उत्पादन में सबसे आगे है। भारत दूसरे नंबर पे है रेशम के उत्पादन में। आपको फिर से ये ध्यान में रखना है कि रेशम के उत्पादन पे चीन, भारत और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, शहतूत रेशम जो सिल्क होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। जो 92% हिस्सा है रेशम का वो शहतूत रेशम से ही होता है।
ये भी फैक्ट क्लियर हुआ। अब देखते हैं कुल रेशम के उत्पादन में क्या सिस्टम है और 3 तरह के जो रेशम होते हैं इनमें सबसे टॉप पे कौन है। ठीक है, तो देखिए कुल रेशम के उत्पादन में है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। कर्नाटक में कुल रेशम का 31% जो है आपका उत्पादन होता है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में होता है। रेशम 3 तरह के होते हैं, जैसे कि इरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम। इरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में, टसर रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में, और मूंगा रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में। तो ये पहला आपको तो पूरा रट के रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा भी जाए सीरियल में करने के लिए तो इरी का होगा असम, मेघालय, नागालैंड। टसर का होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और मूंगा का होगा असम, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेशम के कंसेप्ट। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो और अच्छी वीडियो मिलेंगी और अच्छे जो है तैयारी करने के नुस्खे मिलेंगे। आगे देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से फल। टोटल फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना दिया हो, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र लगाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। सब्जी में है आपके टॉप पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये डाटा अपडेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल ही है। बागवानी में केरल है। फूल के टोटल उत्पादन में तमिलनाडु है। नारियल में केरल है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। KKT आप रटेंगे, याद करेंगे, नारियल के उत्पादन के लिए भी प्रश्न आ चुके हैं। नींबू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, और चीकू भी गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न कभी नहीं आया है। अंगूर है महाराष्ट्र में। ठीक है, अनानास है पश्चिम बंगाल में, तो अनानास के लिए पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है। अनार है महाराष्ट्र में। स्ट्रॉबेरी है हरियाणा में, तो स्ट्रॉबेरी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर ख़राब बनाया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, जो आपको याद नहीं रहेगा। स्ट्रॉबेरी है हरियाणा। अगला है अखरोट और बादाम, दोनों में जम्मू कश्मीर है। इसको आप नहीं याद रखेंगे फिर भी प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि अखरोट और बादाम जम्मू कश्मीर में ही मिलता है, और ज़्यादातर उन्हीं पहाड़ी इलाकों में मिलता है जो कि वेस्टर्न हिमालय के हैं, अखरोट और बादाम। ठीक, तो नहीं याद रखेंगे फिर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन देखना फर्ज है अपना, देख सकते हैं। और भी मैंने कुछ चीज़ें और यहाँ लिखी हुई हैं जो कि अपेक्षित हो सकती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन देखना आपको ज़रूरी है। जैसे कि गोभी और फूल गोभी इसमें है पश्चिम बंगाल, मूली और बैगन भी पश्चिम बंगाल का ही है। ठीक, और लौकी में बिहार है, यूपी दूसरे नंबर पे है। गाजर में हरियाणा है, खीरा में हरियाणा है। उत्तर प्रदेश जो है आलू में नंबर 1 पे है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। फिर शकरकंदी में उड़ीसा है। धनिया में MP है, हमने देख लिया था ऊपर। लेकिन लहसुन में राजस्थान है, और सूखे मिर्चा में आपने देखा आंध्र प्रदेश है, हरे मिर्चा में कर्नाटक है। ठीक, अदरक में महाराष्ट्र है, और जो कटा फूल होता है उसमें भी तमिलनाडु है, लूज फ्लावर में भी तमिलनाडु है। ये कृषि उत्पादन के जो मेन है, जैसे पूछा जाता सीधा गाजर के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, आलू के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, बागवानी उत्पादन में से नंबर 1 कौन है, या फिर फूल उत्पादन में नंबर 1 कौन है, ये ऐसे सीधे प्रश्न पूछे। इनमें से सर्वाधिक उत्पादन करता कौन सा है। ठीक है, फल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बागवानी का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, तो आप कहेंगे केरल है। फूल का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, तमिलनाडु है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, केरल है। ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन करता कौन है, आपको याद होना चाहिए केरल है। नहीं, अगर नहीं दिया केरल तो कर्नाटक है, कर्नाटक नहीं दिया तो तमिलनाडु, वो 4 स्टेट उसमें दिए होंगे। हाँ, ये सीधे पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको अंगूर है, अंगूर का महाराष्ट्र है। ऐसे सीधा प्रश्न आते हैं ये, इसके कोई कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो टसर रेशम है वो आपका झारखंड में होता है, बाकी इरी और मूंगा में आसामी है। आगे देखते हैं आयात और निर्यात के बारे में।
भारत में जो है आयात सबसे ज़्यादा ताज़े फल और सब्जियों का किस देश से होता है? USA यानी अमेरिका से होता है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रिजर्व फ्रूट्स होते हैं उनका हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, हम आयात जो प्रिजर्व फूड होते हैं कहाँ से करते हैं, तो अफ़गानिस्तान से करते हैं। और जो फूल होते हैं उनका आयात नीदरलैंड से होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ से फूल का आयात सबसे ज़्यादा किया जाता है, आप लिख लो नीदरलैंड है। तो जो प्रिजर्व आपके फ्रूट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया जाता है, वो अफ़गानिस्तान। या फिर ताज़े फल और सब्जियों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा आयात करता है भारत से, आप लिखोगे USA। ठीक है। उसके बाद आ गया निर्यात। सबसे ज़्यादा निर्यात हम फ्लोरिकल्चर निर्यात USA करते हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाले जो उत्पाद है समुद्री उत्पाद है जिसे मैरीन प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद उसका जो है बासमती चावल है। ठीक है, बासमती चावल है। ये हो गया आपके जो है निर्यात की जाने वाले कृषि उत्पाद, जिसमें समुद्री उत्पाद और बासमती चावल है जो कि विश्व भर में काफ़ी मशहूर है इंडिया का। फिर आप आयात किस चीज़ का करते हैं, तो ये खाद्य तेल जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तेल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कंजप्शन के हिसाब से नहीं है, तो हम जो है जो एडिबल ऑयल होते हैं इसका जो है आयात करते हैं, हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं और ख़रीद के यूज़ करते हैं। ऐसे हम दालों का भी यूज़ करते हैं, तो जो है इसके अलावा हम दाल का भी आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है और जो खपत है उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कम है। ठीक है, तो एक प्रश्न भी बन सकता है अगर आप समीक्षा करना चाहें कि आखिर खाद्य तेल का इतना उत्पादन क्षेत्र होने के कारण भारत की उत्पादकता कम क्यों है, इसका क्या रीज़न है, तो क्या बताना चाहेंगे आप, क्या चीज़ होगा? इसको आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। विश्व में कृषि योग्य भूमि भारत में सबसे ज़्यादा है, ये फैक्ट याद रखना है आपको। प्रश्नों में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से देश में कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा है। अगर भारत दिया होगा तो आपको भारत ही लगाना है, वैसे सीधा प्रश्न ऐसे ही आएगा। अगला है जो है दाल, जूट, भिंडी, केला, आम, अमरूद और नींबू और पपीता। इन चीज़ों को पहले ध्यान से सुनेंगे। दाल, जूट, भिंडी, केला, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, इन सब के उत्पादन में भारत की स्थिति विश्व भर में नंबर 1 है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। दाल हो गया, जूट हो गया, भिंडी हो गया, केला हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया और पपीता हो गया। उसके बाद एक फैक्ट ये भी है कि भैंस की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, भारत में है। और दूध उत्पादन सर्वाधिक भारत में था विश्व में, और ये 375 ग्राम प्रति व्यक्ति था। ठीक है, तो इसके साथ में कृषि उत्पादन का एक पार्ट खत्म होता है। अब यूपी का स्पेशल जो कृषि उत्पादन है वो यूपी स्पेशल के क्लासों में मिलेगा आपको। जो यूपी स्पेशल के जो स्पेशल फैक्ट आएंगे, 1 नंबर सीरीज है ये, पूरी 1 नंबर सीरीज ही चलेगी ये। ठीक है, तो 1 नंबर सीरीज देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, और फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो आएंगे एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर सीरीज़ को फॉलो करिए। अभी मैं कृषि के वीडियो बनाऊंगा एग्रीकल्चर के टॉपिक, क्योंकि वो समीक्षा अधिकारी और BO के एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर का रोल होता है, उसके 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके जो वीडियो आएंगे बस इसके बाद आएंगे। तो 1 नंबर सीरीज़ को फॉलो करिए, देखते रहिए सक्सेस पाथ ऑनलाइन को। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।